पूर्ण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा हिंदी कक्षा 4। आज हम सप्ताह 4 का दिवस 1 से लेकर 6 तक का अध्ययन करेंगे। सप्ताह 4 दिवस 1। चित्र में आए हुए वस्तुओं और इस चित्र में जो कुछ भी दिखाई देता है बच्चों से उस पर चर्चा करनी है। जैसे चर्चा के लिए प्रश्न, चित्र में कौन कौन है, इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, आपने गिलहरी को कहाँ कहाँ देखा है, आपके आसपास कौन कौन से पशु रहते हैं, आप पेड़ पर कौन कौन चढ़ सकता है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। प्रश्न 1, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। उत्तर, पेड़, गुड़िया, गिलहरी, कोटर। दूसरा प्रश्न, पेड़ पर रहने वाले कोई 2 जानवरों के नाम लिखिए। पहला गिलहरी, दूसरा चिड़िया। तीसरा प्रश्न, गिलहरी पेड़ के नीचे क्यों बैठी है। उत्तर, गिलहरी पेड़ के नीचे सामान इकट्ठा करने बैठी है। पठन बोध पढ़िए। एक गिलहरी एक पेड़ पर बना रही है अपना घर, देखभाल कर उसने पाया खाली है उसका कोटर। कभी इधर से कभी उधर से कुदक फुदक कर घर घर जाती, चिथड़ा गुथड़ा सुतली धागा ले जाती जो कुछ पाती। इस प्रकार बच्चों से लय के द्वारा इस कविता का पठन करवाना है। मौखिक प्रश्न। पहला, पेड़ पर अपना घर कौन बना रहा है। लिखित प्रश्न, गिलहरी इधर उधर क्यों आ जा रही है। उत्तर, गिलहरी सामान इकट्ठा करने के लिए इधर उधर जा रही थी। पहला, निम्नलिखित शब्दों की समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। घर, मर, कोटर, लोटर, खाली, माली, अपना, सपना, कुदक, फुदक, तागा, लागा। धारा प्रवाह पठन एवं समझ। किसी पेड़ पर सुंदर नाम का बंदर रहता था। उस पेड़ पर और भी बहुत से बंदर रहते थे। वे सभी हिल मिल कर रहते थे। वीरू नाम का हाथी उनका दोस्त था। कभी कभी वीरू उन्हें अपनी पीठ पर बैठा कर जंगल की सैर कराता था। तब सुंदर और उसके साथियों को बड़ा मजा आता था। मौखिक प्रश्न, पेड़ पर कौन रहते थे। सुंदर के दोस्त का नाम लिखिए। उत्तर, वीरू। स्वतंत्र अभ्यास। चित्र देखकर 4 वाक्य लिखिए। बच्चों से इस चित्र को दिखाकर उन्हीं से वाक्य को लिखवाना है। जैसे शेर जंगल का राजा है, जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, जंगल में जंगली जानवर हैं, शेर से सभी डरते हैं। सप्ताह 4 का दिवस 2। इस चित्र में आए हुए सभी जीव जंतुओं के बारे में चर्चा करनी है। चर्चा के प्रश्न, चित्र में कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, आप इन जानवरों के क्या नाम रखना चाहोगे। चित्र में जानवर क्या कर रहे हैं, जंगल में रहने वाले जानवर अपनी भूख प्यास कैसे मिटाते होंगे। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। उत्तर, हाथी, भालू, चीता, बंदर। प्रश्न 2, आपके घर के आसपास दिखने वाले जानवरों के नाम लिखिए। उत्तर, हमारे घर के पास बकरी, गाय, भैंस जानवर हैं। पठन बोध। गप्पी किराना स्टोर। इस पोस्टर को देखना है ध्यान से और इस पोस्टर के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। होल्डिंग के अनुसार दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, किराना स्टोर का नाम क्या है। उत्तर, गप्पी किराना स्टोर। दूसरा, किराने की दुकान में क्या क्या सामग्री बेची जाती है। उत्तर, किराने की दुकान में राहर दाल, गेहूँ, बासमती चावल, सरसों का तेल बेचा जाता है। तीसरा प्रश्न, गप्पी किराना स्टोर में बासमती चावल का क्या भाव है। उत्तर, गप्पी किराना स्टोर में बासमती चावल का भाव 60 रुपये प्रति किलो है। पहला, चारों खाने चित्त होना पर वाक्य बनाना है। शेर ने कांच वाले को चारों खाने चित्त कर दिया। दूसरा, मजा चखाना, बंदर को रामू ने मजा चखाया।
अनुनासिक वर्तनी वाले शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों से यहाँ अनुनासिक शब्द वाले वर्तनी को छांटकर लिखवाना है, जैसे आँख, गांव, दांत, आंगन, माँ, वहाँ, बांध, मोह, हंस, बूंद। दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। गन्ना, गन्ने, चूहे, चूहा, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें। धारा प्रवाह पठन। मदन अपनी माँ की आंखों का तारा था। मदन के पिता बहुत समय पहले भगवान को प्यारे हो गए थे। अब मदन की अपनी माँ के बुढ़ापे की लाठी था। एक दिन वह शाला से लौटकर आ रहा था, तब उसे एक सांप दिखाई दिया। सांप को देखकर उसको पसीना छूट गया। मदन ने अपने आप को संभाला और पीछे हट गया। कुछ देर बाद सांप वहाँ से चला गया। मदन ने चैन की सांस ली और घर आ गया। उसकी माँ घर पर उसकी राह देख रही थी। मौखिक प्रश्न। मदन ने चैन की सांस कब ली? लिखित प्रश्न। पहला, मदन के पिता भगवान को प्यारे हो गए, इस वाक्य का आशय लिखिए। उत्तर, इस वाक्य का आशय है कि मदन के पिता की मृत्यु हो चुकी है। दूसरा प्रश्न, मदन की माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, इस बात को बताने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग किया गया है? उत्तर, इस वाक्य के लिए राह देखना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र लेखन। इस कहानी को पूर्ण कीजिए। प्रकाश और दिनेश अच्छे दोस्त थे। एक बार दोनों स्कूल जा रहे थे। रास्ते में एक चिड़िया का बच्चा मिला। वह उड़ नहीं पा रहा था। प्रकाश ने दिनेश से कहा, इसे चोट लगी है, चलो इसकी मरहम पट्टी करते हैं। दोनों ने मिलकर उसे सुरक्षित स्थान पर झाड़ियों में रख दिया। भोपाल के नन्हे खिलाड़ी दीर्घ ने जीता इंटर स्कूल शतरंज खिताब। भोपाल। शहर के 11 साल के नन्हे खिलाड़ी दीर्घ श्रीवास्तव ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय विद्यालयीन शतरंज प्रतियोगिता में बालक वर्ग का खिताब जीत लिया। प्रतियोगिता आवासीय खेल कूद विद्यालय सीहोर में आयोजित की गई थी। अब वे भोपाल संभाग की टीम की ओर से स्टेट प्रतियोगिता में खेलने हरदा जाएंगे। वे सागर पब्लिक स्कूल में कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं। इस वर्ग में भोपाल के ही काव्य जैन दूसरे और समर्थ सिंह तीसरे स्थान पर रहे। प्रश्न, दीर्घ श्रीवास्तव ने किस खेल प्रतियोगिता का खिताब जीता? उत्तर, दीर्घ श्रीवास्तव ने इंटर स्कूल शतरंज का खिताब जीता। सप्ताह 4 का दिवस 3। चित्र पर चर्चा के बिंदु। इस चित्र पर बच्चों से चर्चा करनी है, जैसे चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र देखकर आपको क्या याद आ रहा है, चित्र किस समय का है, आपके स्कूल जाने का रास्ता कैसा है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। पहला प्रश्न, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। विद्यालय, बच्चे, बल्लभ, पत्थर। दूसरा प्रश्न, आपके घर से स्कूल जाने वाला रास्ता कैसा है? उत्तर, हमारे घर से स्कूल जाने वाला रास्ता सीधा है। पठन बोध। पढ़िए। साहसी बल्लभ। बात पुरानी है। गुजरात के एक गांव में बल्लभ नाम का एक बालक रहता था। उसके गांव में पाठशाला दूर थी। पाठशाला जाने का रास्ता उबड़ खाबड़ था। एक दिन बल्लभ पाठशाला जा रहा था। उसके पैर पर नुकीला पत्थर लग गया। पैर से खून बहने लगा। बल्लभ ने चोट की परवाह नहीं की। वह नुकीले पत्थर को रास्ते से निकालने लगा। उसकी बहुत कोशिश के बाद भी पत्थर नहीं निकला, पर उसने हार नहीं मानी। बल्लभ के सभी साथी उसे छोड़कर स्कूल चले गए। अंत में बल्लभ की जीत हुई। पत्थर निकल गया।
उसने पत्थर की जगह को मिट्टी से भर दिया। वह विद्यालय देर से पहुंचा। गुरुजी ने देरी का कारण पूछा। गुरुजी कारण सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बल्लभ के पैर पर मरहम पट्टी की और बोले, बेटा, सब लोग रुकावटों से बचने का रास्ता ढूंढते हैं, परंतु तुमने रुकावट वाले पत्थर को ही निकाल दिया। अब उस रास्ते पर चलने में सबको आसानी होगी। बल्लभ और कोई नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्हें सब लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। मौखिक प्रश्न। पहला, बल्लभ सरदार पटेल का गांव किस राज्य में है? दूसरा, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लिखित प्रश्न। पहला, बल्लभ ने चोट लगने के बाद क्या किया? उत्तर, बल्लभ ने चोट लगने के बाद नुकीला पत्थर निकाला। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। पहला, निम्नलिखित शब्दों से आरंभ होने वाला एक एक वाक्य लिखिए। जैसे बालक पढ़ रहा है, पाठशाला, पाठशाला में पढ़ाई होती है। गुरुजी, गुरुजी शिक्षा देते हैं। पत्थर, पत्थर को बल्लभ ने निकाल दिया। रेफ और रकार चिन्ह वाले दो दो शब्द लिखिए। जैसे धर्म, कर्म, मर्म, ग्रह, प्रहार, क्रिसमस। धारा प्रवाह पठन एवं समझ। पढ़िए। एक बहुत घना जंगल था जिसमें बहुत से जानवर रहते थे। इन सभी जानवरों का राजा एक शेर था। सभी जानवर जंगल में रहकर खुश थे, परंतु यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। जंगल सूखने लगा, वहाँ वर्षा कम हुई, पीने के पानी की परेशानी होने लगी। तभी जंगल के राजा ने एक सभा बुलाई। सभा में सभी जानवर आए। सभा में खरगोश ने बताया कि पास ही एक नदी है। जब तक वर्षा नहीं होती तब तक हम उस नदी के किनारे रह सकते हैं। मौखिक प्रश्न। जंगल के जानवरों को परेशानी क्यों होने लगी थी? लिखित प्रश्न। खरगोश ने परेशानी दूर करने का क्या उपाय सुझाया? उत्तर, खरगोश ने कहा कि एक पास में नदी है, जब तक वर्षा नहीं होती हम किनारे रह सकते हैं। स्वतंत्र लेखन। देश में आए किसी संकट से बचने के लिए आप देश के नागरिकों से क्या अपेक्षा करेंगे? उत्तर, सभी नागरिकों को आपस में एकता और भाईचारा बनाए रखना चाहिए। संकट के समय प्रभावित व जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। स्वतंत्र पठन। वर्ग पहेली में से 5 जीव जंतुओं के नाम खोजकर लिखिए। जैसे छिपकली, हाथी, खरगोश, शेर, हिरण। इन नामों को यहाँ लिखना है। सप्ताह 4 का दिवस 4। मौखिक भाषा विकास चर्चा। तितली रानी। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबके मन को भाते हैं। कलियां देख तुम्हें खुश होती, फूल देख मुस्काते हैं। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबका मन ललचाते हैं। तितली रानी कहकर सभी बुलाते हैं। चर्चा के बिंदु। हमें रंगीन चीज़ें क्यों अच्छी लगती हैं? दूसरा, क्या आपने तितलियों को देखा है? तितलियां फूलों पर क्यों मंडराती हैं? कलियां किसे कहते हैं? मौखिक चर्चा आधारित लेखन। पहला, उत्तर, रंग बिरंगे तितली, फूल, पंख। दूसरा प्रश्न, फूल और कलियां किसे देखकर खुश हो रहे हैं? उत्तर, तितली को देखकर फूल और कलियां खुश हो रहे हैं। पठन बोध। नन्ही तितली। सभी बच्चे बगीचे में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ खेल रहे थे। कुछ बच्चे लुका छुपी तो कुछ गेंद से खेल रहे थे, पर विराज की नज़र एक सुंदर सी नन्ही तितली पर थी। आखिर विराज ने उसे पकड़ ही लिया। वह बोला, मम्मी देखो, मैंने तितली पकड़ी। तब मम्मी ने कहा, बेटा, यह कोई खिलौना नहीं, इसमें जान है। अगर तुम्हें कोई पकड़े तो कैसा लगेगा? विराज को सारी बात समझ आ गई। उसने तितली को छोड़ दिया। अब तितली और विराज दोनों खुश थे। मौखिक प्रश्न। पहला, बच्चे बगीचे में किसके साथ खेल रहे थे? दूसरा प्रश्न, नन्ही सी तितली पर किसकी नज़र थी? लिखित प्रश्न। पहला, विराज की माँ ने उसे तितली को पकड़ने से क्यों रोका? उत्तर, विराज की माँ ने तितली पकड़ने से इसलिए रोका क्योंकि तितली कोई खिलौना नहीं है और उसमें भी जान है। प्रश्न, दिए गए वाक्यों
में रेखांकित शब्द के कोष्ठक में दिए विलोम शब्द को लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। गुलाब के पौधों में फूलों के साथ साथ कांटे भी होते हैं। रोटी बेलने का चकला चिकना होता है, पर मसाला पीसने वाला पत्थर खुरदरा होता है। हमें अलग अलग नहीं बल्कि मिलकर काम करना चाहिए। निम्नलिखित मुहावरों और उनके अर्थों की जोड़ी बनाइए। धूल चाटना, हार जाना, सेखी बखारना, अभिमान करना, नीचा दिखाना, अपमानित करना। धारा प्रवाह पठन एवं समझ। हीरागढ़ गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों खूब मेहनत करते और अपना परिवार पालते थे। एक बार गांव में बाढ़ आ गई। दोनों मित्र अपनी परवाह किए बिना लोगों की जान बचाने में जुट गए। जिन्हें तैरना नहीं आता था, ऐसे बहुत सारे लोग पानी में डूब रहे थे। दोनों ने रस्सी की मदद से कई लोगों की जान बचाई। मौखिक प्रश्न। पहला, दोनों मित्र किस गांव में रहते थे? दूसरा प्रश्न, गांव में कौन सी आपत्ति आ पड़ी थी? लिखित प्रश्न। पहला, दोनों मित्रों ने पानी में डूब रहे लोगों को कैसे बचाया? उत्तर, दोनों मित्रों ने अपनी परवाह किए बिना पानी में डूबे लोगों की जान रस्सी की मदद से की। स्वतंत्र लेखन पठन। पुस्तकालय से अपनी पसंद की पुस्तक लेकर पढ़िए। पुस्तक का नाम रीता और कोयल। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द वाक्यों को लिखिए। गांव, शेर, खिलौना, आखिर, तितली। सप्ताह 4 का दिवस 5। चित्र पर चर्चा के बिंदु। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में किस त्योहार को दिखाया गया है? क्या आप भी इसी प्रकार से रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाते या बांधते हो? शीत ऋतु में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? इस चित्र के द्वारा बच्चों से प्रश्नों को पूछना है। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। रक्षाबंधन, भाई बहन, राखी, मिठाई। प्रश्न 2, अपने मनपसंद त्योहार के बारे में 2 वाक्य लिखिए। पहला, मेरा मनपसंद त्योहार दिवाली है। दूसरा, दिवाली पर लक्ष्मी जी की पूजा होती है। पठन बोध। पढ़िए। आज राखी का त्योहार है। आज राखी बांधी जाती है। भाई बहन खुश हैं, दोनों मिठाई खाएंगे। भाई अपनी बहन को कुछ उपहार देता है। बहन भाई की लंबी उम्र और खुशी की कामना करती है। भाई जीवन भर बहन की रक्षा का वचन देता है, इसलिए इसे रक्षाबंधन कहते हैं। मौखिक प्रश्न। राखी किसका त्योहार है? लिखित प्रश्न। पहला, राखी के त्योहार को रक्षाबंधन क्यों कहते हैं? उत्तर, राखी के त्योहार को रक्षाबंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई जीवन भर बहन की रक्षा का वचन देता है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। शब्द पढ़िए, समझिए और लिखिए। जैसे राखी का राखियाँ। इन शब्दों के बहुवचन बनाने हैं। नदी, नदियाँ। टोकरी, टोकरियाँ। टोपी, टोपियाँ। दवाई, दवाइयाँ। सखी, सखियाँ। कटोरी, कटोरियाँ। सब्जी, सब्जियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। त्योहार। दिवाली का त्योहार अच्छा लगता है। वचन। वचन 2 प्रकार के होते हैं। रक्षा, भाई बहन की रक्षा करता है। धारा प्रवाह पठन। दंत कथा, होली। पढ़िए। पुराने समय की बात है। रघु नामक एक राजा थे। उनके राज्य में धुंधक नामक एक राक्षस आकर रहने लगा। उसे वरदान था कि वह देवताओं और बड़े मनुष्यों द्वारा पराजित नहीं होगा। राजा ने एक ऋषि से उसे भगाने का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, फाल्गुन की पूर्णिमा की रात में बच्चे कूड़े कचरे के ढेर में आग लगाकर शोर मचाएं तो वह राक्षस डर कर भाग जाएगा। राजा के कहने पर बच्चों ने ऐसा किया। आग और बच्चों का हल्ला गुल्ला सुनकर वह राक्षस डर कर भाग गया। तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। होली के विषय में यह एक दंत कथा है।
मौखिक प्रश्न। पहला, इस दंत कथा में किस त्योहार का उल्लेख है? दूसरा, होली कैसे जलाई जाती है? लिखित प्रश्न। धुंधक नामक राक्षस डरकर क्यों भाग गया? उत्तर, पूर्णिमा की रात में कूड़े कचरे के ढेर में आग लगाने से राक्षस डरकर भाग गया। स्वतंत्र अभ्यास। पुस्तकालय में अपनी पसंद की एक पुस्तक लेकर पढ़िए। पढ़ने के पश्चात पुस्तक का नाम और विषय लिखिए। यहाँ बच्चों से उनकी पसंद की पुस्तक पढ़ने को कहना है और पुस्तक के विषय में लिखने को कहना है। स्वतंत्र पठन। इस विज्ञापन को देखकर, इस पोस्टर को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विज्ञापन। प्रगति मैदान में दिवाली मेले का शुभारंभ। आइए आइए आइए, दिवाली मेले में है ढेरों झूले और बहुत सारी जगमगाती दुकानें और मनचाहे पकवान। खाइए, खिलाइए और घर भी ले जाइए। मौखिक प्रश्न। यह विज्ञापन किस लिए दिया गया है? लिखित प्रश्न। पहला, मेले में क्या क्या देखने योग्य है? उत्तर, झूले, जगमगाती दुकानें देखने योग्य हैं। शुद्ध लेख। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। राजा, मनुष्य, कचरा, राखी, रक्षा बंधन। सप्ताह 4 का दिवस 6। आओ दोहराएं। चित्र पर बच्चों से चर्चा करेंगे। यह चित्र पहचान कर बताइए कि किस जगह का है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्या आप ऐसी किसी जगह गए हैं? यदि हाँ तो आपने वहाँ क्या क्या किया? हमें पार्क, बगीचे के पेड़ पौधों की पत्तियों और फूलों को क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? मौखिक चर्चा आधारित लेखन। पहला, पार्क उद्यान में हमें क्या नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? पार्क उद्यान में हमें बगीचे से पेड़ पौधों की पत्तियों और फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। पठन बोध। पढ़िए। एक बार बहुत से कबूतर भोजन की तलाश में आकाश में उड़ रहे थे। उन्हें जंगल में चावल के दाने दिखाई दिए। कबूतर उन्हें खाने के लिए जमीन पर उतरने लगा। एक समझदार कबूतर ने रोका। उसने कहा, इस जंगल में चावल कहाँ से आए? जरूर कोई धोखा है। कबूतर नहीं माने। वहाँ किसी बहेलिये ने जाल बिछाया था। सब कबूतर जाल में फंस गए। उस समझदार कबूतर ने कहा, हम सब एक साथ जोर लगाकर उड़े। सबने ऐसा ही किया। जाल उखड़ गया। समझदार कबूतर उन्हें अपने चूहे मित्र के पास ले गया। चूहे ने जाल काट दिया। सबने उस समझदार कबूतर और चूहे को धन्यवाद दिया। मौखिक प्रश्न। पहला, यदि कबूतर एक साथ नहीं उड़ते तो क्या होता? लिखित प्रश्न। पहला, कबूतर जाल को कटवाने चूहे के अलावा और किसके पास जा सकते थे? उत्तर, कबूतर जाल को कटवाने चूहे के अलावा गिलहरी के पास जा सकते थे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। बगीचे की देखभाल करने वाला माली, नाव चलाने वाला नाविक, गीत गाने वाला गायक, पक्षियों को पकड़ने वाला शिकारी या बहेलिया। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। समझदार, मोहन बहुत समझदार व्यक्ति है। धन्यवाद, मित्र ने धन्यवाद किया। धारा प्रवाह पठन एवं लेखन। पढ़िए, स्वयं पढ़िए। इकलौता पुत्र सुयश अपनी माँ की आंखों का तारा था। उसकी माँ उसे देखकर फूली नहीं समाती थी। वह सामान्य ज्ञान में बहुत चतुर था। वह अच्छों के दांत खट्टे कर देता था। उसके एक साथी को सामान्य ज्ञान विषय पसंद नहीं था, इसलिए वह सुयश को देखकर ही 9-2-11 हो जाता था। मौखिक प्रश्न। पहला, सुयश कैसा लड़का था? लिखित प्रश्न। आंखों का तारा का अर्थ? उत्तर, बहुत प्यारा होना। स्वतंत्र लेखन। आपने अपने घर पर चाय बनते देखी होगी। चाय कैसे बनाते हैं? लिखिए। चाय बनाने के लिए पानी में चाय पत्ती, शक्कर, अदरक और दूध को डालकर अच्छी तरह उबालकर चाय बनाई जाती है। स्वतंत्र पठन। तालाब। इस छोटे से तालाब में पानी थोड़ा ही है, पर इस थोड़े से पानी में कई जीव रहते हैं। इसमें केंचुए, केकड़े, मछलियाँ, जोंक, सांप,
मेंढक, 2 कछुए और उनके 7 बच्चे रहते हैं। इसके आसपास कई छोटे और बड़े पेड़ लगे हैं जिन पर चिड़ियों के कई घोंसले हैं। यह इस तालाब का छोटा सा परिवार है, पर इस परिवार में इस वर्ष सर्दियों में मेहमान के रूप में सारस का झुंड आया हुआ है, जिससे तालाब पर खूब चहल पहल है। लेकिन जल्द ही यह चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की बहुत याद आएगी। मौखिक प्रश्न पहला, सर्दियों के बाद तालाब के परिवार से कौन चले जाएंगे? लिखित प्रश्न प्रश्न 2, आप गर्मियों की छुट्टियों में किसके घर मेहमान बनकर जाना चाहेंगे? उत्तर, हम गर्मियों की छुट्टी में नाना के घर मेहमान बनकर जाना चाहेंगे। यहाँ सप्ताह 4 का दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक का कार्य पूर्ण हुआ।